Good morning, students. So, from today, we are starting our lectures of maths. We are starting from the first chapter, which is number systems. In number systems, we are going to learn four different types of numbers. First is natural numbers, second is whole numbers, third is integers, and fourth is rational numbers. So, let me start with the first numbers, natural numbers. नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, तो 1 to इन्फाइनाइट सारे के सारे जो टर्म्स आते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है. ओके, मतलब सारे पॉजिटिव टर्म्स, ज़ीरो इसमें इंक्लूड नहीं होता. ओके, तो नेचुरल नंबर्स में आप क्या याद रखोगे, सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स 1 to इन्फाइनाइट. ओके, सेकेंड नंबर्स इज़ होल नंबर्स. तो होल नंबर्स में क्या होता है, तो इसमें सारे पॉजिटिव टर्म्स तो हम इंक्लूड करते ही है, बट उसके साथ ज़ीरो भी इंक्लूड करते हैं. ओके, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, उसको डिनोट करते हैं हम W से. ओके, तो W अगर शॉर्ट में आपको पूछा है कि आप बताओ इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड होंगे, तो आप क्या बताओगे, 0 to इन्फाइनाइट सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं. ओके, कंफ्यूज मत होना नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में. ओके, नेचुरल नंबर्स मतलब सारे पॉजिटिव टर्म 1 to इन्फाइनाइट, एंड होल नंबर्स में क्या होता है, 0 to इन्फाइनाइट. ओके, थर्ड टाइप का जो नंबर है उसको इंटीजर्स बोलते हैं. इंटीजर्स में क्या होता है, ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव. ओके, सारे के सारे नंबर्स को हम इंक्लूड करते हैं. ओके, नेगेटिव भी आ गया, ज़ीरो भी आ गया और सारे पॉजिटिव टर्म्स भी आ गए. ओके, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है, इंटीजर्स. ओके, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं Z. ओके, तो आपको बोला कि आप Z के नंबर्स लिखो सारे के सारे. ओके, तो आप क्या लिखोगे, सारे माइनस के टर्म्स मतलब नेगेटिव्स, ज़ीरो भी और पॉजिटिव टर्म्स सारे 1 to इन्फाइनाइट, 0 एंड -1 to माइनस इन्फाइनाइट. ओके, ये सारे टर्म्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, इंटीजर्स में. अगर मैं रेशनल नंबर्स को डिफाइन करूं तो उसको ऐसे बोला जाता है, अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेर P एंड Q आर इंटीजर्स. ओके, वो कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, -1, -2 या 1, 2 या 0, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है. ओके, बट Q के लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ओके, क्योंकि अगर आप सोचो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये पूरा जो टर्म है P/Q वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड. ओके, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. सो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ओके, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं रेशनल नंबर्स के, तो 3/2, -5/2, -1/1, ये सारे नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर्स है. कौन से इरेशनल नंबर्स हैं, तो जो रूट वाले टर्म्स आते हैं. ओके, √3, √2 ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं. ओके, तो ये आपको पहले भी आपने पढ़ा हुआ है. हमने जो सारे नंबर्स पढ़े उसके रिलेटेड यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स पूछा है, तो उसके आंसर्स हम देखते हैं. सबसे पहले क्या पूछा है ट्रू एंड फॉल्स में, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर. ओके, एवरी होल नंबर मतलब 0 से लेके 1, 2, 3 इन्फाइनाइट, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं. तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है, बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है. तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स. ओके, सेकेंड देखते हैं, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर. ओके, एवरी इंटीजर बोला है, तो इंटीजर्स में क्या क्या आता है, -2, -1, 0, माइनस वाले सारे टर्म्स 0 आ गया और पॉजिटिव सारे टर्म्स आ गए. ओके, वो सारे के सारे रेशनल नंबर भी बोले जा सकते हैं. ओके, हो सकता है ये पॉसिबल ट्रू है, क्योंकि -3 जो है, ओके, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिया है मैंने -3, तो ये -3 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, -3/1 लिख सकता हूँ, और -3/1 तो क्या हो गया, रेशनल नंबर. ओके, तो सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं ना उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, तो इसलिए क्या होगा कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर. ओके, थर्ड देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ इंटीजर. ओके, इसमें क्या पूछा है कि रेशनल नंबर सारे के सारे ले लो, उसको हम इंटीजर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी आप रेशनल नंबर ले लो. मैंने एग्जांपल लिया 3/5, तो ये 3/5 इंटीजर नहीं, इंटीजर में रेशनल नंबर्स इंक्लूड नहीं होते. ओके, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया. ओके, तो ये हमारे बुक के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. ओके, सो 1 and 2 के बीच में आपको पूछा है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया कि 1 के बाद
ओके, रेशनल नंबर कौन कौन से आता है? तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ओके, वो सारे के सारे आते हैं। तो आपके लिए तो इजी बन गया वो। ओके, बट अगर उससे कोई डिफिकल्ट टर्म आपको पूछे, ओके, मतलब ऐसा पूछा है आपको कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, तो ये तो आपके लिए डिफिकल्ट हो गया। ओके, तो ऐसे सम्स के लिए क्या करता है? तो इसके लिए एक मेथड है, वो हर एक सम्स में हम फॉलो करेंगे। ओके, मेथड क्या है? तो यहाँ पर 5 रेशनल नंबर्स बोला है, तो 5 से ज़्यादा कोई भी जो नंबर होगा उससे मैं जो टर्म है 1 एंड 2 उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया है मुझे? 1 दिया है, तो 1 को मैं क्या करूँगा? 5 से ज़्यादा कौन से नंबर्स होते हैं? 6, 7, 8, 9, ओके, कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो ये नंबर क्या बन गया? 6/6। और दूसरा एंड जो दिया है वो कौन सा है? 2, तो 2 को भी मैं क्या करूँगा? 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से डिवाइड करूँगा। अब ये 6 से इसको उड़ा नहीं देना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 और 2, 6 मल्टीप्लाई 2, 12, तो ये नंबर क्या बन गया? 12/6। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है? सिर्फ ये जो नंबर 2 मिले, ओके, उसके बीच के नंबर्स लिख देना है। 6/6 के बीच में कौन आता है? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ओके, तो ये सारे के सारे कौन से रेशनल नंबर्स हो गए? 1 एंड 2 के बीच के रेशनल नंबर्स हो गए। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? 7/6 को तो हम कैंसिल नहीं कर सकते ऊपर नीचे, इसको क्या कर सकते हैं? 4, नीचे क्या होता है? 3, ओके, 4 2 ज़ा 8 और 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या हो गया? 4/3। इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऊपर 3 3 ज़ा, नीचे 3 2 ज़ा, तो ये 3/2 हो गया। ओके, इसको भी कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 3 2 ज़ा, तो यहाँ क्या होगा? 5/3। और लास्ट नंबर क्या होगा? 11/6। ओके, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हुए वो कौन से नंबर है? कौन से नंबर है वो? तो 1 एंड 2 के बीच के रेशनल नंबर्स। ओके, तो ऐसे हम फाइंड करेंगे। अगर ये सम की बात करें तो उसमें क्या पूछा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो मेथड क्या सिखाई मैंने? अगर 6 बोला है तो हम क्या करेंगे? 7, 8, 9 कोई भी नंबर्स है जो टर्म्स दिए है 3 एंड 4, ओके, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। चलो, 6 से ज़्यादा क्या आता है? 7, तो हम 7 से ही करेंगे। पहले क्या करेंगे? 3 फर्स्ट टर्म है, उसको 6 से ज़्यादा कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर 7 से कर रहे हैं। तो 7 मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसको क्या बोलेंगे? 7 3 ज़ा 21 डिवाइड बाय 7। चलो, सेकेंड टर्म कौन सा है? 4, तो 4 को भी क्या करेंगे? 7 डिवाइड बाय 7, ये क्या होगा? 28 डिवाइड बाय 7, तो ये हमारा एंड टर्म हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। ओके, इसके बीच के रेशनल नंबर्स लिखने के लिए क्या करेंगे? तो 21 डिवाइड बाय 7 के बाद के नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 22 डिवाइड बाय 7, 23 डिवाइड बाय 7, 24 डिवाइड बाय 7, 25 डिवाइड बाय 7, 26 डिवाइड बाय 7 और 27 डिवाइड बाय 7. So these are the rational numbers between 3 and 4. बहुत ही ईजी हो गया। इसमें ऊपर नीचे कोई कैंसिल हो रहा है? हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ओके, तो ये हमारा फाइनल टर्म हो गया। ओके, 22 डिवाइड बाय 7, 23 डिवाइड बाय 7, 24 डिवाइड बाय 7, 25 डिवाइड बाय 7, 26 डिवाइड बाय 7 एंड 27 डिवाइड बाय 7. ओके,